नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत बधाई। हमारी जिस चीज का इंतजार हम सब फरवरी से कर रहे थे वो इंतजार अब खत्म हो गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस की डेट आ गई है, री एग्जाम की डेट आ गई है। अगर आपने अभी तक इस डेट को नहीं देखा तो वो डेट तो मैं अभी दिखा दूंगा, लेकिन ये वीडियो उसके लिए नहीं है। बालक, ये वीडियो उसके लिए है कि अब इतना लंबा गैप हो चुका है। फरवरी में एग्जाम छोड़, फरवरी में तैयारी छोड़ी थी एग्जाम की। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई पूरा, और फिर अगस्त, 6 से 7 महीने हो गए आपके। 6-7 महीनों में क्या होता है ना, पढ़ाई पूरी छूट जाती है, पूरी तरीके से ऐसी की तैसी हो जाती है। दिमाग में जितने भी हमने फैक्ट्स पढ़े हुए थे वो सब हम भूल जाते हैं। और सबसे बड़ी बात होती है, जब ना एग्जाम होता है ना, तो एक आग थी जनवरी में, फरवरी में आप सब के अंदर एक आग थी कि करना है, निकालना है। वो आग कहीं ना कहीं जब एक बहुत लंबा टाइम हो जाता है तो वो ठंडी हो जाती है। और यहां पर हमारा ये काम है, मेरा ये काम है, पूरी यूपी लैब टीम का ये काम है कि उसी आग को अब वापस से जलाना है। क्योंकि दोस्त, मालूम है कि अगर निखरना है तो तपना तो पड़ेगा। और तपता और तपा किससे जाता है? तपा जाता है आग से। आग ही तपाती है, तो वो आग को वापस से जगाना पड़ेगा। इस वीडियो में बच्चे मैं 2-3 बातें ऐसी बताऊंगा कि जो आपको अब वही वापस से, वो जो एक स्फूर्ति थी ना, जो वापस से जो वो ताकत थी, उसको वापस से पा पाओगे। ठीक है, तो देखो, पहली चीज तो बालक ये देख लो, ये है पूरी न्यूज। उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड का ये ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है। 90,000 फॉलोअर्स है मोटा मोटा इसके। और इन्होंने ये आज ही ये पोस्ट निकाला है, अभी 3 घंटे पहले ये पोस्ट निकाला हुआ है। और इसमें यहां पर क्या करा हुआ है, साफ लिखी हुई है कि डेट्स जो है वो 23, 24, 25 और इसके बाद में 30 और 31, माने 5 दिन होगा ये एग्जाम। देखो, इसमें तकरीबन 48 लाख बच्चों को एग्जाम देना है। 5 दिन ये एग्जाम होगा। यानी एक चीज, कुछ खास बातें यहां पर बता दूं। देखो, ये 5 दिन ये एग्जाम होगा। ठीक है, अब 5 दिन एग्जाम में हर दिन 2 पालियों में अगर ये एग्जाम किया जाएगा तो ये 10 पालियां हो गई। ठीक, यानी 10 शिफ्ट में ये एग्जाम हो गया। तकरीबन 48 लाख बच्चा, मोटा मोटा 50 लाख पकड़ के चलते हैं, 50 लाख बच्चा इस एग्जाम को देगा। माने एक शिफ्ट में तकरीबन 5 लाख बच्चे का एग्जाम होगा। अच्छा, सेंटर अब जो होंगे, देखो एक चीज बता दें, यहां पर यह भी बात बोली गई है कि साहब हमने नो बसों की सुविधा जो है, बसें निशुल्क कर दी गई है। मतलब अगर आप अपनी 2 कॉपी लेकर के जाओगे वहां पर, अपने एडमिट कार्ड की 2 कॉपी आप वहां पर लेकर के जाओगे, बस स्टैंड पे जाओगे, तो आपसे टिकट नहीं मांगा जाएगा आपसे, तो टिकट फ्री कर दी गई। इसका मतलब क्या होता है? एक बात की तो खुशी है कि चलो टिकट फ्री है, लेकिन दूसरे इसके पीछे का मतलब जानते हो क्या होता है? इसका पीछे का मतलब होता है कि जो सेंटर पड़ेंगे वो दूर दूर पड़ेंगे। इसी जब भी बस सुविधा फ्री करी जाती है तो क्या होता है, सेंटर जो है वो दूर दूर पड़ेंगे। तो ठीक है, अच्छी बात ये भाई हमारा एग्जाम हो जाए, भले सेंटर दूर में ले लो, वो भी ठीक है। अच्छा, अब सुनना, ये तो हो गई एक खुशखबरी। क्या है कि भाई हमारे पास में बस सुविधा जो रहेगी ये भी इसमें फ्री रहेगी। एक तो बड़ी बात, बढ़िया बात ये है हमारे लिए। दूसरी बात जो है वो ये आती है कि ये पूरी चयन प्रक्रिया, बोर्ड ने बोला है कि देखिए, बोर्ड ना अपनी बातों पे एकदम फिक्स है। बोला था योगी जी ने कि हम 6 महीने के अंदर अंदर हम दूसरा भर्ती की जो दूसरी डेट है हम निकाल देंगे। और वो 6 महीने, एग्जाम 17 फरवरी को हुआ था और अभी 17-19 को हुआ था, और अभी 17 अगस्त को वो चीज 17 जुलाई 19 जुलाई में पूरी हो रही थी, तभी इन्होंने निकाल भी दिया ये। ठीक है, अब इन्होंने बोला है कि हम 6 महीने के भीतर क्या करेंगे, ठीक 6 महीने के भीतर हम दूसरी चीज भी निकाल देंगे। माने 6 महीने के अंदर अंदर हम बता देंगे भाई, हम पूरा रिजल्ट निकाल देंगे इसका। अब आप ये समझिए, मतलब वो फिजिकल भी करा लेंगे, वो उसके बाद में जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है वो भी करा लेंगे, दौड़ भी करा लेंगे, सारी चीजें करा लेंगे 6 महीने के अंदर। तो ये एक बहुत बढ़िया चीज है कि पूरी भर्ती प्रक्रिया, जो एक टारगेट था कि इसी साल नौकरी लेनी है, आप वो ले लेंगे। 6 महीने के अंदर ही पूरी भर्ती प्रक्रिया जो है ये संपूर्ण हो जाएगी, ऐसा बोला गया है। इसी के साथ एक और बात समझो कि जो यहां पर उत्तर प्रदेश, हम एसआई की अगर बात करें, एसआई की वैकेंसी जो है ये हम बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं। 2 से 3 महीने के अंदर अंदर अभी एसआई की वैकेंसी भी निकाल देंगे। और हमारे लिए ये बहुत बढ़िया बात है क्योंकि अभी हम उसी तैयारी में, उसी जोश में होंगे, जहां आपका ये पेपर पूरा हुआ ना, उसके 1 महीने के भीतर भीतर एसआई की भी वैकेंसी आ जाएगी। ये बहुत बढ़िया चीज है। अब आते हैं अपने मुद्दे की बात पे बच्चे, कि कैसे जो हमारा वो जो जोश है ना, जो कहीं ना कहीं खो गया है, उस जोश को कैसे वापस लाया जाए। क्योंकि पढ़ते पढ़ते क्या होता है ना, हमारे दिमाग से जोश है, उस समय तो जोश बहुत था, फरवरी में जनवरी में बहुत जोश था एकदम। हम सब लोग एक एक क्लास में 8-8 हजार बच्चा लाइव पढ़ रहा है, 10-10 हजार बच्चा लाइव पढ़ रहा है, 15-15 हजार बच्चा यही यूपी लैब पे
एक एक क्लास में लाइव पढ़ रहा है, ये हाल हुआ करता था। और इतनी तेजी से आंसर देते थे तुम सारे बच्चे कि दिखाई नहीं पड़ते थे, हमें स्लो करनी पड़ती थी चैट को, जब चैट स्लो करते थे तब दिखाई पड़ते थे हमें आपके आंसर। तो अब वापस से कैसे वही जोश वही जज्बा कैसे जगाना है बच्चे, देखो इसको ध्यान रखो। अगर वही जोश जगाओगे ना तभी नौकरी मिलेगी। देखो तुम उस समय इतने ज्यादा मेहनती थे ना, इसीलिए तुम्हारा पेपर इतना अच्छा गया। हमने देखा कि सर आप लोगों ने जो पढ़ाया वही चीजें पेपर में आई। आप लोगों को क्या आपने पेपर बनाया था, क्या आप लोग पहले से कैसे जानते थे, पूरा पेपर छपा हुआ था, ऐसा कैसे हो गया? तो उस समय जोश था तो आपने खूब बढ़िया पढ़ाई करी थी। अब जोश को वापस जगाना है, यानी अब वापस से क्या करिए, अब सोना होना सब भूल जाइए, अब वापस से प्रतिदिन 10-10 घंटा शुरू करिए। इस 10 घंटे को कैसे बांटना है बच्चे, ध्यान से सुनो। इसमें 4 घंटे का रिवीजन, 4 घंटे का इसमें 4 घंटे का रिवीजन करो। 4 घंटे का रिवीजन कैसे बेटा, टीचर के साथ क्लासेस में, एक एक क्लास वैसे ही जैसे हम लोग कराते थे ना, वैसे ही जैसे आपकी यूपी लैब की टीम कराती थी ना, वैसे ही हम फिर से कराएंगे। और आज रात में हम पूरा क्लासेस का शेड्यूल देंगे, पूरा क्लासेस का शेड्यूल हम आज रात में देंगे कि कैसे क्लासेस कराएंगे, और बिल्कुल वैसे ही क्लासेस शुरू होंगी जैसे हमारी हुआ करती थी। तो 4 घंटे क्लासेस पढ़िए आप। क्लास पढ़ने के बाद बेटा डेली का डेली 3 घंटे का प्रैक्टिस करो, 2 से 3 घंटे का प्रैक्टिस करो। ये हर एक इंसान को करना ही करना है, क्योंकि जो 6 महीने की पढ़ाई थी ना, हमको रिवाइज करना है। 1 महीने के अंदर इस रेस को ना वो जीतेगा जो ज्यादा से ज्यादा बार रिवाइज करेगा, क्योंकि ज्यादा पढ़ने वाला नहीं, क्योंकि ज्यादा पढ़ा लिखा सब बराबर हो गया। जब पेपर डिले होता है ना, तो जिसने बहुत पढ़ाई करी हो और जिसने थोड़ी पढ़ाई करी हो, सब ढक के 3 पात बने, सब बराबर हो जाते हैं। अब इस रेस में का घोड़ा वही बनेगा, जीतने वाला घोड़ा वही बनेगा जो जितना ज्यादा रिवीजन करेगा समय रहते हुए, ज्यादा से ज्यादा रिवीजन। एक दिमाग में बात डाल दो, रिवीजन 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 रिवीजन। हर सब्जेक्ट एकदम भयंकर तरीके से आपको रिवाइज कर देना है, भयंकर तरीके से आपको हर एक सब्जेक्ट को रिवाइज करना है। तो अभी क्या है, 2 से 3 घंटा आपकी होनी चाहिए। उसके बाद में प्रैक्टिस खूब तगड़े से आपको इसको प्रैक्टिस करनी है। 2 से 3 घंटा आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद डेली बालक एक आपको टेस्ट लगाना है, डेली का डेली, एक हो सके तो 2-2 टेस्ट लगाओ, 1 से 2 टेस्ट लगाओ। एक बार यह काम कर रहे हो, जिस भी इंसान ने निरंतर अगर 3 बार, ये 3 काम जो है अगले 30 दिन तक कर दिए, हर हाल में सफलता उसकी है। बेटा 30 दिन भी पूरे नहीं है, 25-26 दिन है। ये 30 दिन भी पूरे नहीं है, 25-26 दिन है। जिसने भी, देखो जानते हो कामयाबी जो है ना, मुश्किल नहीं है, कामयाबी मुश्किल नहीं है, कामयाबी बहुत सिंपल है, लेकिन जानते हो आसान नहीं है। सुनना बहुत बढ़िया बात है, कामयाबी पाना सिंपल है लेकिन आसान नहीं है। सिंपल क्यों है? क्योंकि जो व्यक्ति, अरे 3 ही काम तो बोले गए, जो व्यक्ति ये 3 काम कर लेगा ना, वो व्यक्ति 100% सफल हो जाएगा। सिंपल है लेकिन आसान नहीं है। क्यों? क्योंकि पहले दूसरे दिन ना जज्बा होता है कि अरे कर लेंगे, फोड़ देंगे, लेकिन दूसरे तीसरे दिन से चौथे दिन से वो जज्बा ठंडा हो जाता है। इसीलिए मैंने बोला कि सिंपल तो है लेकिन आसान नहीं है कामयाबी पाना। और अगर ये कर ले गए तो पूरा का पूरा एक एक चीज समझ लो, फिर फ्यूचर रखा हुआ बना हुआ एकदम बढ़िया से। और बालक आज ही शाम को 7 बजे हम पूरा स्केड्यूल आपको देंगे, पूरा नया स्केड्यूल जो है कि ये पूरा रिवीजन हम कराएंगे, पूरा का पूरा रिवीजन ये हम कराएंगे। हम लोग किस प्रकार से आपकी वही प्यारी यूपी लैब की टीम कैसे ये पूरा रिवीजन कराएगी, ये हम आपको पूरा बताएंगे कि किस प्रकार से आपको हम क्या कौन सी क्लास कब होगी। अब इस समय थ्योरी क्लासेस नहीं, मैक्सिमम रिवीजन क्लासेस चाहिए बच्चे। रिवीजन करने का पैटर्न ही एकदम अलग होता है, रिवीजन करने का तरीका एकदम अलग होता है। रिवीजन का पूरा फोकस आपको रिवीजन पे करना होगा, एक एक चीज को पढ़ने मत बैठ जाना, बस ये याद रखना आप। ठीक है, चलिए ऑल द बेस्ट, खूब बढ़िया से करिए, खूब बढ़िया से, और वापस से आ जाते हैं और वापस से यलगार करते हैं अपना। ठीक है जी, चलिए धन्यवाद, बहुत बढ़िया, और एकदम मिलते हैं शाम के 7 बजे। ठीक।